न केवल बड़े फैसले लेते हैं बल्कि हर बार हर साल किसानों को नई सौगात देने का काम करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा धान, मिलेट्स और अन्य कृषि उत्पादों पर समर्थन मूल्य बढ़ाने का जो काम किया है, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से, देशवासियों की ओर से मोदी जी के इस निर्णय के लिए बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। और जो वृद्धि हुई है वो आज धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपया हो गया है, 2183 रुपया। और आप देखेंगे बढ़ते हुए हर वर्ष कैसे समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई। 14 और 15 में जो धान का समर्थन मूल्य 1360 रुपया था, 14 और 15 की बात मैं कर रहा हूं, सरकार बनने के बाद 1360 रुपया था, अभी बढ़ के 2183 रुपया हो चुका है। इसी के साथ साथ उड़द दाल के एमएसपी में 350 रुपया बढ़ा के 6,950 रुपया प्रति क्विंटल, मक्के के एमएसपी में 128 रुपया की वृद्धि, मूंग में सर्वाधिक एमएसपी 803 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। मूंग का एमएसपी 8,558 रुपया हो गया है। निश्चित रूप से किसानों को सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और मैं एक दूसरे आंकड़े ही बता दूं, जिससे छत्तीसगढ़ में जो एमएसपी बढ़ा है और केंद्र सरकार पूरे के पूरे यहाँ के चावल को अपने केंद्र के उपयोग के लिए लेती है। प्रति वर्ष अब किसानों को छत्तीसगढ़ में 23,000 करोड़ रुपया यानी 107 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से यदि देखा जाए तो केंद्र से प्राप्त होगा। राज्य सरकार से भूपेश जी की सरकार को केवल 3,300 रुपया प्राप्त होगा, यानी 23,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की राशि मिलेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी राशि है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के समर्थन में दिया जाता है। कांग्रेसियों का कहना है तो उसके मुंह में जीरे के समान। सीएम कह रहे हैं कि कम से कम 300 बढ़ना था या स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ना था, ये तो नाकाफी है। कांग्रेस की जब सरकार 10 साल थी तब तो वो भूल गए थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि भी होती है। उनके 10 साल की तुलना करें और अभी की मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ, 14-15 में 1300 से बढ़ के 2183 रुपया हो गया। ये अपने आप में मोदी जी के किसानों के लिए जो वादा किया था उसकी उपलब्धि रही है और ये लगातार हर साल वृद्धि होती रही। मनमोहन सिंह की सरकार में ये स्थिति नहीं थी। पटवारी लगातार हड़ताल में है, सरकार उन पर एक्शन ले रही है, बस उनकी मांगों को नजरअंदाज करे। कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेसियों की सारे पर पटवारी काम नहीं कर रहे, इसलिए उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है? चश्मा लगा दिया गया है। दमन की रणनीति और राजनीति चल रही है और निश्चित रूप से आंदोलन करने वाले पटवारी यदि लगातार बैठे हैं तो बुला के बात तो करना चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए। बात और चर्चा न करके आतंक और भय के वातावरण बनाना चाहते हैं कि वो डर के आ जाएं। एक संगठन यदि बैठा है तो अभी तक कोई शासन के सचिव स्तर का अधिकारी बात नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गांधी परिवार के बिना भाजपा की राजनीति नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के लिए नेताओं की श्रृंखला रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल अडवाणी जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक की श्रृंखला है, जिन्होंने देश को दिशा दी और देश को आगे बढ़ाया। कांग्रेस को उनके बैसाखी के सहारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सिर्फ और सिर्फ इस देश में एक ही परिवार की राजनीति देखने को मिली है, दूसरा परिवार नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोगों में कोई क्षमतावान नहीं है जिनको एक नेतृत्व दिया जाए। ये तुम्हारी सहजा ने कल बैठक हुई थी, वहाँ जो सभा हुई थी सम्मेलन, उसमें कहा है कि जो जिन्हें टिकट मिलेगा वो परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा और बाकायदा वहाँ शपथ भी दिलाई है कि जिनको टिकट नहीं मिलता वो पार्टी के लिए काम करेंगे। इनको आज से ही भय व्याप्त हो गया है और जिस प्रकार दावेदारों की श्रृंखला दिख रही है, भीड़ दिख रही है, अभी से दबाव की राजनीति शुरू कर दी। सीएम कह रहे हैं तो नेचुरल प्रक्रिया है, प्रभारी है तो मांग रही है, किस तरह से देखते हैं?
अरे रिपोर्ट कार्ड देखना है तो मंत्रियों की क्यों मांगते हैं, मुख्यमंत्री का देखे ना। 5 साल में क्या रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का होता है भैया कि कितने सड़क बने, कितने पुल बने, कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ, पावर सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। ये यदि परफॉर्मेंस नील है तो मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस के आधार पर विधायक और मंत्रियों की हालत और खराब है। किसी के क्षेत्र में यदि देख लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ पाटन और दुर्ग को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में 88 विधानसभा और हैं। उन 88 विधानसभा में कितने काम हुए उनका हिसाब तो दे मुख्यमंत्री जी, बाद में उनसे परफॉर्मेंस देखेंगे। कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ 2 जगह पे काम हुआ है, बाकी जगह कहीं भी कोई विकास के काम नहीं दिखते। इसलिए समीक्षा यदि करनी चाहिए शैलजा जी को तो मुख्यमंत्री के और विकास कामों की करनी चाहिए। मुख्यमंत्री और कांग्रेस से हर बार एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार कुछ चेहरा नहीं है, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे और काम की कमी नहीं है। हम विकास और डेवलपमेंट के नाम से जाने वाले हैं। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर में मोदी जी का चेहरा है और प्रदेश स्तर में हमारे पास 15 साल के डेवलपमेंट की लिस्ट है, विकास के काम है, जिन्होंने एक इतिहास रचा है छत्तीसगढ़ में। भाजपा का कहना है कि वो पुरखौती सम्मान यात्रा निकाली है, जिसको लेकर रमन सिंह ने कहा है कि अब भूपेश बघेल ने कहा है कि अब उनको पुरखों की याद आ रही है। रमन सिंह ने जिन्हें मोबाइल बांटा है उन्हें ढूंढने निकलना चाहिए। यात्रा जब निकाली जाती है तो यात्रा में छत्तीसगढ़ के लिए एक जिनकी भूमिका रही है, वो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उनके सम्मान में समाज यात्रा निकाली। अनुसूचित जाति जनजाति अपने उन विकास पुरुषों को नाम को सामने रखकर विकास यात्रा निकाल रही है। भूपेश जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को बड़े बड़े पोस्टर लगा के रामगमन पथ की बात करते हैं। कितना बजट दिया रामगमन पथ में? पूरे रामगमन पथ का हिसाब तो बताएं कि आज तक कितने 100 करोड़, कितने करोड़ या कितने पैसे और कितने रुपये सिर्फ और सिर्फ पेपर में ऐड देने के सिवाय रामगमन पथ में 1 रुपया का भी स्टेट बजट से खर्च नहीं हुआ। ये सारे खर्च जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा देती है उस पर हो रहा है। सर, कई मामलों में ईडी के अपने डेवलपमेंट हैं। इस बीच सीएम ये भी कह रहे हैं कि ईडी के लोग यहाँ अब रह गए हैं, स्थायी रूप से उनके बच्चों के एडमिशन हो गए हैं स्कूलों में। अब आईटी वाले भी किराए पे घर ढूंढ रहे हैं। सीएम को रात को सोते और दिन को जगते एक ही चीज दिखता है, ईडी कहां तक पहुंचा और कहां और आने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।